हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फ्लूइड, इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फाइनली इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन क्या है इंजीनियरिंग में। तो मेनली फोकस हमारा रहेगा कि हम समझे फ्लूइड क्या है और फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट है क्या आखिर। पहले जनरल डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो फ्लूइड क्या है, तो एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। तो ऐसी कोई भी चीज जो फ्लो कर सके इसको हम फ्लूइड कहते हैं। और जनरली क्या होता है, लिक्विड और गैसेस को हम फ्लूइड कहते हैं। तो भाई क्यों लिक्विड एंड गैसेस को हम फ्लूइड क्यों कहते हैं, तो इसको समझने के लिए डिस्कस करते हैं। लिक्विड और गैसेस ये सॉलिड से कैसे डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले अगर हम सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको देखें, तो जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं उनका पोजीशन जो क्या होता है, फिक्स है। हर एक मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन पर क्या है, फिक्स है। ठीक है वो। लेकिन वहीं हम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को देखें तो देखिए, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव अबाउट ईच अदर। क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ग्रुप में मूव करते हैं। जैसे कि आप देखो, पहला ग्रुप ये है ब्लैक का, तो ये एक ग्रुप है, ये मूव कर सकता है। ये आपका ग्रे वाला ग्रुप है, ये भी आपका मूव कर सकता है। रेड वाला ग्रुप है। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ मूव कर सकते हैं। तो वो आपका लिक्विड कैसे बिहेवियर होता है। अगर हम गैस की बात करें तो गैस में क्या होता है, सारे मॉलिक्यूल्स रैंडमली, ये ब्लैक ग्रीन वाला, तो सारे मॉलिक्यूल्स क्या है, रैंडम मूव करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। तो जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इनके बीच का स्पेस ज्यादा होता है और इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो लोअर होते हैं एज कंपेयर टू द सॉलिड। अ फ्लूइड इज ए सब्सटेंस दैट डिफॉर्म्स continuously when subjected to a tangential stress, however small the shear or tangential stress may be। तो देखिए बेसिकली क्या हो रहा है, ये आपका ये जो रेड में जो दिख रहा है ये आपका फ्लूइड एलिमेंट है और आपने उस पर टाउ लगाया फोर्स। अब फ्लूइड एलिमेंट क्या होता है उसको हम समझेंगे बहुत डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टेंजेंशियल का मतलब पैरेलल टू द सरफेस। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि अगर आप किसी फ्लूइड एलिमेंट पे टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाओ तो क्या होता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, इसका शेप चेंज होता है। अभी ये वर्टिकल है, फिर डिफॉर्म होगा टाइम t1 पे, यानी इनिशियली जब आपने टाउ लगाया, टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाया तो ये वर्टिकल है, फिर डिफॉर्म हुआ, फिर ये और डिफॉर्म हुआ। तो टाइम t2 पे इसकी पोजीशन कुछ ऐसा है, ब्लू में जो दिख रही है आपको। ठीक है, टाइम t3 पर कुछ पोजीशन ऐसी है और ये कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता चला जाएगा। ये जो डिफॉर्मेशन का जो एंगल है θ1 से बढ़कर θ2 हो गया, फिर θ3 हो जाएगा टाइम t4 पे, और ये प्रोसेस कंटिन्यूस बरकरार रहेगी। अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा बिहेव करे तो उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। तो फ्लूइड में क्या होता है, ये कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होती है। ठीक है, कब होती है, जब हम उसमें शियर स्ट्रेस लगाते हैं, तो ऐसा बिहेवियर देखा जाता है। दूसरी बात जो इसमें नोट करने वाली है, ये हाउएवर स्मॉल। आप शियर स्ट्रेस कितना भी लगाइए, बहुत छोटा सा भी लगाइए, तब भी फ्लूइड में ऐसा बिहेवियर देखा जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस को जो इस तरीके से बिहेव करता है, जो टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाने पर कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं फ्लूइड। तो अगर हम सॉलिड को देखते हैं, जैसे कि आप, ये एक सॉलिड है, ठीक है, जो आपको ब्लैक में दिख रहा है ये सॉलिड है। आपने सॉलिड पे लगाया टेंजेंशियल स्ट्रेस, तो क्या होता है, तो दो केस होते हैं। जैसे कि अगर आपका जो भी सॉलिड, अगर या तो वो ब्रिटल है, और अगर आपने जो टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाया है वो अल्टीमेट पॉइंट से ज्यादा लगाया है। ठीक है, अगर आपने ऐसा किया है तो वो ब्रेक हो जाएगा। अगर दूसरा केस, अगर आपने जो सी स्ट्रेस लगाया है वो यील्ड पॉइंट से कम है और मटेरियल आपका डक्टाइल है, तो क्या होगा, तो उसमें ये डिफॉर्मेशन होगा और डिफॉर्मेशन का एंगल फिक्स होगा, एक एंगल थीटा फिक्स। वर्टिकल से साइड्स क्या हो गई, डिफॉर्म हो गई, लेकिन ये एंगल फिक्स है। बट लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में ऐसा नहीं होता है। लिक्विड में आप अगर लगाओगे शियर स्ट्रेस तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। और वो डिफॉर्मेशन क्या होगा, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन। सॉलिड में होता है डेफिनिट एंगुलर डिफॉर्मेशन, लेकिन लिक्विड में क्या होता है, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन।
जब हम सॉलिड का एनालिसिस करते हैं तो सॉलिड के केस में हम निकालते हैं डिफॉर्मेशन. सो डिफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट इन केस ऑफ लिक्विड और इन केस ऑफ फ्लूइड रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट. क्यों? आपने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, और 5 सेकंड में जो है एयर का डिफॉर्मेशन इतना हो गया. उसने 70 डिग्री का एंगल डिफॉर्म किया. ये एयर के लिए है. अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर पे भी आपने 100 न्यूटन का टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाया और 5 ही सेकंड में वाटर 30 डिग्री के एंगल पे डिफॉर्म हुआ. तो अगर हमें फ्लूइड को समझना है तो हमको क्या समझना पड़ेगा? जो डिफॉर्मेशन और टाइम के बीच का रिलेशन. इट मींस रेट ऑफ डिफॉर्मेशन डी थीटा बाय डी टी. उसी से हम पता लगाएंगे कि फ्लूइड का बिहेवियर कैसा है, कौन सा फ्लूइड इजीली फ्लो करता है और कौन सा फ्लूइड इजीली फ्लो नहीं करता है. तो आप ये ध्यान रख लीजिए, फ्लूइड के केस में रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम पूरा फ्लूइड की जब एनालिसिस करेंगे तो हम केवल क्या निकालेंगे? रेट ऑफ डिफॉर्मेशन. और जहां हम सॉलिड की सॉलिड की एनालिसिस करते हैं तो हम निकालते हैं केवल डिफॉर्मेशन. अब बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स है क्या. तो हमने समझ लिया फ्लूइड क्या है. तो अगर हम बात करें मैकेनिक्स की, फोर्स का किसी भी सॉलिड बॉडी पे क्या इफेक्ट है. या तो बॉडी स्टेशनरी होती है या फिर मूविंग. तो मूविंग स्टेशनरी के केसेस में अलग बिहेवियर होता है और मूविंग के केस में अलग बिहेवियर होता है. जैसे कि आपकी बॉडी फोर्स लगाने के बाद मूव कर रही है तो आप वेलोसिटी निकालते हो, बॉडी की एक्सीलरेशन निकालते हो. और अगर फोर्स लगाने के बाद बॉडी अगर आपकी मूव नहीं कर रही है और वो स्टेशनरी है तो आप डिफॉर्मेशन निकालते हो. ठीक है. अब आती है बात फ्लूइड मैकेनिक्स की. तो फ्लूइड पे जब हम लगाए फोर्स, फ्लूइड पे लगा दिया आपने फोर्स, तो उस पे क्या इफेक्ट होते हैं. ठीक है. तो बेसिकली इट इज अ साइंस विच डील्स विद बिहेवियर ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट. तो फोर्स लगाने के बाद फ्लूइड रेस्ट पे भी रह सकता है और या फिर वो मोशन में भी हो सकता है. ठीक है. इसकी स्टडी करते हैं. इसके अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे? जो फ्लूइड, मूविंग फ्लूइड है, वो सॉलिड के साथ जब इंटरेक्ट करता है तो क्या होता है. तो आगे डिटेल में समझते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स के डिफरेंट ब्रांचेस क्या हैं. जैसे कि फ्लूइड स्टैटिक्स. फ्लूइड रेस्ट में है तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. जैसे कि अगर बात करें, जैसे कोई कंटेनर है और उस कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है, जैसे कि कोई एयर है, कंप्रेसर होता है, जैसे कि आपने इस पे लगाया फोर्स, तो फ्लूइड पे क्या बेसिकली इम्पैक्ट हो रहा है, फ्लूइड पे क्या इस फोर्स लगाने का इस फ्लूइड पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है. और फ्लूइड स्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप स्टडी करते हो और एनालिसिस करते हो सबमर्ज्ड बॉडीज की. जैसे कि कोई डैम है, हाइड्रोलिक डैम है, ठीक है, और उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, गेट्स होता है और वो पानी में डूबा होता है. तो ये जो आपका पानी है, जो स्टेशनरी पानी है, स्टेशनरी फ्लूइड है, वाटर है, वो इस डैम पे, ये जो डैम है, इस पे क्या इंटरेक्ट करेगा, कि क्या फोर्सेस लगाएगा. ठीक है. तो इन सब की पूरी स्टडी आती है फ्लूइड स्टैटिक्स में. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसके अलावा और बहुत सारी एप्लीकेशंस है फ्लूइड स्टैटिक्स की, तो उनको हम डिटेल्स में समझेंगे जब हम समझेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स को. क्या फ्लूइड पे लगाओ टेंजेंशियल फोर्स तो वो मूव करता है. तो जब फ्लूइड स्टैटिक्स की बात होती है तो इट मींस नो शियर स्ट्रेस, नो शियर स्ट्रेस. तो फ्लूइड स्टैटिक्स में फ्लूइड पे कोई भी शियर स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस वर्क नहीं करता है. ठीक है. केवल क्या एक्ट करता है, केवल क्या एक्ट करता है. तो इन केस ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स केवल फ्लूइड पे क्या होता है, नॉर्मल फोर्सेस, ओनली नॉर्मल फोर्सेस एक्ट्स ऑन द फ्लूइड इन केस ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स. नो शियर स्ट्रेस, नो टेंजेंशियल स्ट्रेस. तो फ्लूइड स्टैटिक्स में फ्लूइड पे केवल नॉर्मल फोर्सेस होते हैं और इसी नॉर्मल फोर्स को मेजर करने का एक पैरामीटर है, इसको हम बोलते हैं फ्लूइड का प्रेशर. तो फ्लूइड स्टैटिक्स में हम केवल फ्लूइड के प्रेशर की बात करेंगे. फ्लूइड का प्रेशर क्या है. हम इस सब्जेक्ट में और क्या क्या पढ़ेंगे, तो और हम पढ़ेंगे फ्लूइड काइनेमेटिक्स. तो फ्लूइड, जब फ्लूइड मोशन में है उसकी स्टडी करें. इट डील्स विद फ्लूइड इन मोशन विदाउट कंसीडरिंग फोर्सेस कॉजिंग मोशन. तो जैसे कि फ्लूइड किसी पाइप में फ्लो कर रहा है और डिफरेंट पॉइंट पे क्या वेलोसिटी है, क्या एक्सीलरेशन है,
ये पूरा अगर एनालिसिस करते हैं तो वो एनालिसिस आपकी कहलाती है क्या, फ्लूइड की काइनेमेटिक्स। अब फ्लूइड का जो मोशन है अंडर विच फोर्सेस हो रहा है उसकी स्टडी हम नहीं कर रहे हैं कि कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, केवल हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं और एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं। अब सेकंड है आपका फ्लूइड डायनेमिक्स, इट डील्स विद फ्लूइड इन मोशन कंसिडरिंग द फोर्सेस कॉजिंग मोशन। अब फ्लूइड, किसी भी पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है और किसी भी पॉइंट पे क्या शियर स्ट्रेस है, क्या प्रेशर है, तो वेलोसिटी के साथ साथ एक्सीलरेशन के साथ साथ हम प्रेशर की भी स्टडी करें, शियर स्ट्रेस की भी स्टडी करें, ठीक है। तो उस स्टडी को हमने बोल दिया फ्लूइड डायनामिक बाउंड्री लेयर थ्योरी। जैसे कि क्या होता है, इट डील्स विद इंटरेक्शन ऑफ मूविंग फ्लूइड विद सॉलिड सरफेस। कोई आपका मूविंग फ्लूइड है वो सॉलिड सरफेस के साथ इंटरेक्शन करता है तो क्या इफेक्ट होता है। जैसे कि आपका पाइप है, पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है और पाइप की वॉल है आपकी स्टेशनरी, तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका, ठीक है। तो इंटरेक्शन के बाद क्या होता है, एक मूव करता हुआ फ्लूइड और एक सॉलिड सरफेस कांटेक्ट में आती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, उस स्टडी को हमने बोला बाउंड्री लेयर की थ्योरी। एरोडायनेमिक्स क्या है, तो इट डील्स विद फ्लो ऑफ एयर ओवर बॉडीज सच एज एयरक्राफ्ट, रॉकेट, ऑटोमोबाइल्स एट हाई स्पीड। क्या होता है आपकी, सपोज कीजिए कोई ट्रेन है, तो ट्रेन मूव करती है और जब मूव करती है तो आपका वो एयर के साथ कांटेक्ट में आती है, तो जो आपकी एटमॉस्फेरिक एयर है और ये मूविंग जो आपकी ट्रेन है, तो जब ये इंटरेक्ट करेंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो डिपेंड करता है एरोडायनेमिक्स पे। इसीलिए आप देखिए आपका जो बुलेट ट्रेन है उसका जो फ्रंट है वो फ्लैट ना रख के ये वाला शेप दिया जाता है, तो वो कैसे दिया, इस एरोडायनेमिक्स स्टडी की वजह से ही ये हम कर पाए कि कौन सा प्रॉपर शेप है। ऐसे आपका जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन के जो विंग्स हैं, तो आपकी एयर मूव करती है और ये विंग्स जब कांटेक्ट में आती है तो क्या इम्पैक्ट करता है, तो जनरली क्या होता है, फोर्स जनरेट होता है, उसकी वजह से आपका एरोप्लेन ऊपर उड़ता है, इसको बोलते हैं लिफ्ट फोर्सेस। तो कितना लिफ्ट फोर्स जनरेट होता है, कितना ड्रैग फोर्स जनरेट होता है, ये पूरी स्टडी, ठीक है, वो आती है आपकी एरोडायनेमिक्स में। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरोडायनेमिक्स, ठीक है। यूजी के लेवल पे हम नहीं पढ़ते हैं एरोडायनेमिक्स, ये बेसिकली रिसर्च का टॉपिक है। और है आपका हाइड्रोलिक्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी जितनी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं तो उसमें आपकी पाइपलाइंस होती हैं, तो आपका डिफरेंट वाटर की, ऑयल्स की, तो पाइपलाइंस होती हैं, तो उन पाइपलाइंस का पूरा डिजाइन, क्या डायमीटर होगा, कितनी लेंथ होगी, कहाँ वॉल्व होगा, ठीक है, तो पूरा स्टडी उसका। या फिर आपकी ये जो आपकी पेट्रोलियम की पाइपलाइंस होती हैं, ऑयल्स की पाइपलाइंस होती है, उनकी पूरी स्टडी, कौन से मटेरियल का पाइप होगा, कितना डायमीटर होगा, कितना लेंथ होगा, कितना पावर आपको देखना है फ्लूइड को, तो ये सारी, ये पूरी जो स्टडी होती है ये आपकी कहलाती है हाइड्रोलिक्स, जिसको बोलते हैं हम इंटरनल फ्लो, ठीक है, इंटरनल फ्लो। आपने अगर देखा होगा तो आपका जो भी आपका एरोडायनेमिक्स था और आपका जो बाउंड्री लेयर थ्योरी है वो आपका कहलाता है एक्सटर्नल फ्लो, ठीक है, सॉलिड के ऊपर फ्लूइड एट सॉलिड के इनसाइड फ्लो, इंटरनल फ्लो। और नेक्स्ट है आपका हाइड्रोलॉजी। रेनफॉल होगा तो डिफरेंट स्ट्रीम जनरेट होंगी, वो स्ट्रीम्स बेसिकली क्या करते हैं, एक रिवर का बेसिकली फॉर्मेशन होता है। तो ये बेसिकली सिविल इंजीनियर्स पढ़ते हैं, तो किसी भी पर्टिकुलर सीजन में तो आपका रेनफॉल कितना होगा, ठीक है, इसकी पूरी स्टडी। और रेनफॉल के साथ साथ जो आप, अगर आपको रेनफॉल पता है तो उससे आपका रिवर में फ्लूइड का फ्लो कितना होगा, डिस्चार्ज होगा, और फ्लड की कंडीशंस क्या होगी, ये सब आपका आता है हाइड्रोलॉजी स्टडी में। तो एंड में अब हम डिस्कस करते हैं इस सब्जेक्ट का और क्या एप्लीकेशन है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में, हमारा हार्ट में जो है बेसिकली क्या होता है, ब्लड का फ्लो, ये सब डिपेंड करता है फ्लूइड मैकेनिक्स के कंसेप्ट पे। लंग्स में एयर का फ्लो होता है, एयर का फ्लो, तो ये सब किस पे डिपेंड करता है, बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स पे। इसीलिए आपका मेडिकल की फील्ड में लंग्स और हार्ट को आर्टिफिशियली डिजाइन करके हम उनकी स्टडी करते हैं, और बहुत सारी नई डिसीजेस एंड नई जो इक्विपमेंट है, रिप्लेसमेंट है जो आपके हार्ट के लंग्स के पार्ट है, वो हम खोज पाए हैं। कैसे, ये फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट का एप्लीकेशन से। तो ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बायोमेडिकल फील्ड में भी, बहुत इंपॉर्टेंट है बायोमेडिकल फील्ड। अगर डोमेस्टिक लाइफ में अगर आपकी यूज देखें तो जैसे मैंने आपको बताया, पाइपलाइंस, सीवेज, रेफ्रिजरेटर में आपका रेफ्रिजरेंट का फ्लो होता है, एसी में एयर का फ्लो, तो ये सब हमको फ्लो को समझने के लिए, फ्लो का मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स,
हमको फ्लूइड मैकेनिक्स समझना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया नेचुरल साइकिल, रेन साइकिल को, वेदर के पैटर्न को समझने के लिए, एयर के करंट्स को, कि ओशियन वेव्स को समझने के लिए, तो ये पूरा स्टडी आपका फ्लूइड मैकेनिक्स पे डिपेंड करती है। ऑटोमोबाइल्स में आए तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका रेडिएटर, जहां आप बेसिकली इंजन को कूल करते हो, फ्यूल पंप, फ्यूल को आप पंप करते हो इंजन में, और बहुत सारे एप्लीकेशन है। सिलेंडर में आप फ्यूल को इंजेक्ट करते हो, एग्जॉस्ट पाइप से आप जो है एग्जॉस्ट जो कंबशन गैसेज है उनको एटमॉस्फेयर में डालते हो, वहां पे भी फ्लो होता है। लुब्रिकेंट का फ्लो हो गया, कूलिंग सिस्टम, ये सब फ्लूइड मैकेनिक्स के थ्रू ही आप इन सबको डिजाइन कर सकते हो। और जैसे मैंने आपको बताया एयरक्राफ्ट को, बोट्स हो गया, सबमरीन्स हो गया, जेट इंजन हो गया, स्ट्रीमलाइन शेप्स ऑफ कार्स एंड ट्रेन, जैसे मैंने आपको बताया आप जो है ट्रेन के जो फ्रंट को है आपको फ्लैट ना बना के आप उसको क्या बनाती है, एरोडायनेमिक। तो ये पूरी जो स्टडी है कैसा शेप होगा किसी भी पार्ट का, वो सब फ्लूइड मैकेनिक्स से आता है। डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ विंड टरबाइन, हाइड्रोलिक टरबाइंस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल, जैसे मैंने आपको बताया पेट्रोलियम ऑयल, नेचुरल गैसेज, एंड डिजाइन ऑफ ब्रिजेस। तो ब्रिज ऑफ बिल्डिंग क्या होता है, एयर आपकी फ्लो करती है और इनके साथ कांटेक्ट में आती है। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड एलिमेंट को। थैंक यू एवरीवन, और काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल।